सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तुम लोगों को वॉइस क्लियर आ रही हो तो चैट बॉक्स में बेटा बता सकते हो कि हमें लग रहा है मेरा स्पीकर या माइक कुछ काम नहीं कर रहा है क्या, ये नहीं पता। यस सर, अब आ रही आवाज, अभी तक नहीं आ रही। वन मोर थिंग, आज हम कुछ नया डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक, 2 दिन बाद तुम लोगों का प्री एंड है। जो भी नई चीजें हैं हम प्री एंड के लास्ट डे पे, जो तुम्हारा लास्ट डे ऑफ प्री एंड होगा यानी 31st, उस दिन हम एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे। ठीक, उसमें कुछ चीजें हमें डिस्कस करनी है, लाइक जो भी क्विज पेपर है या प्री एंड का पेपर है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं जिनमें भी तुम लोगों को डाउट है वो, अगर अभी जैसे कल हमने क्विज पेपर अपलोड कर दिया था, क्विज पेपर से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है वो अभी डिस्कस कर सकते हैं। किसी टॉपिक में कुछ डाउट है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, नया लाइक अभी हमें लाइन कोडिंग डिस्कस करनी है, कॉन्टिन्यूअस फेस मॉड्यूलेशन डिस्कस करना है, मिनिमम शिफ्ट कीइंग डिस्कस करना है और क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इतनी चीजें हम सैटरडे को एक क्लास रखेंगे। ठीक, आफ्टर प्री एंड। ठीक, तुम्हारा जो लास्ट में प्री एंड है आई गेस 31st को। ठीक, तो उसके बाद हम एक क्लास रखेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक, इसके अलावा तुम लोगों को अगर कोई टॉपिक लगता है कि हाँ ये टॉपिक रह गया था, ये इस टॉपिक में कुछ नई चीजें समझ में आई हैं, तो वो चीजें भी सैटरडे को डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी अगर क्विज में किसी को कोई डाउट है कुछ कहीं पे, हाँ, तो मेरा स्पीकर आई गेस काम नहीं कर रहा है। तो जो भी टॉपिक या कुछ भी अगर डिस्कस करना हो या कुछ डाउट हो तो वो तुम लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो। लास्ट ट्यूट पे कोई क्वेश्चन रह गया था? एक मिनट मुझे अपना स्पीकर ही ठीक करने दो। हाँ, लास्ट ट्यूट पे स्पीकर ठीक है यार, ठीक है। क्या क्वेश्चन चल रहा था लास्ट में? सर जिसमें सैम्पलिंग रेट, किसी को याद है? नाइक्विस्ट रेट। सर सर आपको वॉइस आ रही है हमारी? हाँ बेटा, so let me check. Okay, thank you.
थैंक यू याद दिलाने के लिए। इसमें कई सारी चीजें थी जो हमें डिस्कस करनी थी। इस क्वेश्चन में कुछ स्टार्ट हुआ था। ठीक ठीक ठीक। देखो इस क्वेश्चन में फर्स्ट थिंग तुमसे क्या पूछी गई थी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है। और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के लिए जो तुम्हें चीजें दी गई थी वो क्या क्या दिया गया था कि जो सैम्पलिंग रेट है वो तुम्हारा 5 टाइम्स टू नाइक्विस्ट रेट है। ठीक? हमने तुम्हें बताया था कि नाइक्विस्ट रेट जो है, नाइक्विस्ट रेट क्या होता है, 2 इंटू एफ एम। ठीक, यहाँ एफ एम क्या है, मैसेज की बैंडविड्थ या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। तो अगर हम यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखें तो वो कितनी है, पाई इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 2 पाई, दैट इज 5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो नाइक्विस्ट रेट कितना हो गया, 5 इंटू 2 यानी 10 किलोहर्ट्ज। अब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 10 किलोहर्ट्ज। यहां तक तो काफी सिंपल था, ये पार्ट तुम इजीली कर सकते हो। जो नेक्स्ट पार्ट हमें करना था, है ना, तो हमें इसमें बेसिकली देखना चाहिए कि अगर हमने, हमारे पास ये सैंपल वैल्यू, ये हमारे पास सैंपल वैल्यू, ठीक है, तो इन सैंपल वैल्यूज को जब हम क्वांटाइजर पे एज अ इनपुट देंगे तो क्वांटाइजर इसको कैसे प्रोसेस करेगा और उसका कैसे उसकी इनकोडिंग करेगा, ये बेसिकली हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखना है। जब भी हम क्वांटाइजर की बात करते हैं तो हमें याद होगा हमने क्वांटाइजेशन प्रोसेस पढ़ा था। तो जब क्वांटाइजेशन होता है सबसे पहला काम अपना क्या है कि ये चेक करो कि तुम्हारा जो मैसेज सिग्नल है उसकी डायनेमिक रेंज कितनी है। ठीक, ये +4 से -4 जा सकता है, तो इसकी डायनेमिक रेंज कितनी हो गई, 8 वोल्ट। ठीक, मिनिमम वोल्टेज कितना हो सकता है, 0 वोल्ट ना। अब देखना है कितने बिट का, ये कितने लेवल का ये पीसीएम, ये बेसिकली कितना, 8 लेवल का पीसीएम है। ठीक, तो अब तुम्हें क्या करना है, ये जो 0 से 8 तक की जो डायनेमिक रेंज है इसको 8 इक्वल लेवल्स में, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, ये 8 इक्वल लेवल्स में हमें डिवाइड करना। ठीक, इस डिवीजन के बाद इन ये जो स्टेप्स बने इन्हीं को हम स्टेप्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पे स्टेप साइज कितना है, 1 वोल्ट। इनका हम मिड पॉइंट देखें, इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, 0.5।
1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, and this is 6 point, here 7. बेसिकली ये जो हमने मिड वैल्यूज असाइन किए हैं, यही मेरी क्वांटाइज्ड वैल्यूज, मीनिंग अगर मेरा सैंपल वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा तो मैं उसको क्वांटाइज्ड वैल्यू असाइन करूंगा 0.5, 1 से 2 के बीच में होगा तो उसको क्वांटाइज्ड वैल्यू असाइन करूंगा 1.5, 2 से 3 के बीच में होगा तो क्वांटाइज्ड वैल्यू असाइन करूंगा 2.5 एंड सो। ठीक, तो इन्हीं ये जो क्वांटाइजर के ये जो आउटपुट है, इनको ही हमें इनकोड करना है। तो 8 डिफरेंट आउटकम्स हैं, तो 8 हमें डिफरेंट कोड्स चाहिए। 8 डिफरेंट कोड जनरेट करने के लिए हमें मिनिमम 3 बिट रिक्वायर्ड होंगी। तो पहला कोड हो गया 001, सॉरी 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 एंड ठीक ना। अब हम आते हैं अपने वापस अपने क्वेश्चन पे। इतना काम हमें इन जनरल करना था। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में जो वोल्टेजेस दिए हुए हैं उनको देखना है। 3.6, 2.2, 1.4, 3.6, 1.2, 3.6, 1.2, 1.4, 0.5, 1.7, 2.8, 3.9, 2.8, ये मेरी सैंपल वैल्यूज। इनके अगेंस्ट हमें क्वांटाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले हमने 3.6 को देखा, ये देखना है कि 3.6 आठों में से किस लेवल में लाई कर रहा है। तो 3.6 3 और 4 के बीच वाला, ये वाला जो स्टेप है, ठीक, यानी ये वाला जो लेवल है, इस लेवल में एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो इसको क्या क्वांटाइज्ड वैल्यू असाइन करेंगे हम? 3.5। फिर 1.2 को देखेंगे, तो 1.2 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसको कितनी वैल्यू असाइन करेंगे? 1.2 लाई करेगा 1 और 2 के बीच में, तो उसको कितनी वैल्यू असाइन करेंगे? 1.5। इसी तरह से 1.4 को भी 1.5 असाइन करेंगे। फिर 0.5 कहाँ लाई करेगा? बिटवीन 0 एंड 1, उसको 0.5 ही रखेंगे। 1.7 तो 1.5 हो गया। ठीक, 2.8 कहाँ लाई करेगा? 3 और 2 के बीच में, इस स्टेप में, तो इसको क्या लिख देंगे? इसकी मिड वैल्यू 2.5। 3.9 कहाँ लाई करेगा? 3 और 4 के बीच में, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2.5। और इनकोडर का अगर हमें आउटपुट देखें, ठीक, इनकोडर का अगर हमें आउटपुट देखना हो तो 3.5 को क्या कोड असाइन किया गया? 0, 1, 1.5 को 0, 1, फिर अगेन 1.5 है तो 0, 1, 0.5 को 0, 1.5 तो 0, 1, 2.5 है तो 010, 3.5 है तो उसको अगेन 0। ठीक, अब अगर यहाँ पे हमसे ये भी कहा जाता कि ये जो क्वांटाइजर है जिसका आपने प्रोसीजर किया और उसके सैंपल वैल्यूज का क्वांटाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट किया, इनका इस क्वांटाइजर का कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ। तो क्वांटाइजर का कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ करना है?
यहाँ साइड पे तुम्हारी सैंपल वैल्यू, यहाँ साइड पे तुम्हारी क्वांटाइज्ड वैल्यू, यहाँ साइड पे तुम्हारी क्वांटाइज्ड वैल्यू और यहाँ पे सैंपल, यहाँ पे क्वांटाइज्ड वैल्यू और यहाँ पे सैंपल। ठीक, क्वांटाइज्ड वैल्यू कौन सी है? 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 1.5, 6.5 और 7। और तुम्हारी सैंपल वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से लेके 8 के बीच में कोई भी वैल्यू तुम्हारी सैंपल वैल्यू हो सकती है। ठीक, तो सबसे पहले क्या काम करो, यहाँ पे सैंपल, यहाँ पे क्वांटाइज्ड वैल्यू लिख लो, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 6.5 and 7. Now, अब तुम्हारी सैंपल वैल्यू के लिए हम स्केल केवल ड्रॉ कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो, हमें पता है 0 से 1 के बीच में अगर सैंपल वैल्यू है तो उसको हम कितनी क्वांटाइज वैल्यू देंगे? 0.5। ठीक, 1 से 2 के बीच में अगर सैंपल वैल्यू है तो उसको कितनी क्वांटाइज वैल्यू असाइन करेंगे हम? 1.5। 2 से 3 के बीच 2.5, 3 से 4 के बीच 3.5, 4 से 5 के बीच 4.5, 5 से 6 के बीच 6.5, 6 से 7 के बीच, सॉरी 5 से 6 के बीच में 5.5, 5.5 मिस कर दिया। ठीक, 5.5, 5 से 6 के बीच में, 6 और 7 के बीच में कितना रहेगा? 6.5, 7 और 8 के बीच में कितना रहेगा? 7। इस तरह से हमें जब भी हम क्वांटाइजर की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो हमेशा हमें स्पेयर केस मिलता है। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लेना कहीं पे। ठीक, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि भाई जो तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वांटाइजर है वो ग्राफिकली कैसे दिखती है, तो स्टेयर केस रहता है। अब यहाँ पे अब मान लो जैसे वहां पे जो वैल्यूज मिली थी तुम्हें क्वेश्चन, 3.6, 2.2, 1.4 और 0.5, सिक्स सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव ना होके लेट्स से यहाँ पे -3.6, -2.2 और -1.4 मिला। नेगेटिव वैल्यूज भी एग्जिस्ट कर, नेगेटिव सैंपल वैल्यूज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उस केस में
उस केस में जब तुम ड्रॉ करने जाओगे कैरेक्टरिस्टिक या ये एक उस केस में जब तुम क्वांटाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो तुम्हें देखो ध्यान क्या रखना है। जैसे वहां पे हमने क्या किया, डायनेमिक रेंज पूरी 0 से 8 वोल्ट ले ली। ठीक, 0 से 8 वोल्ट हमें रखना था। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 8 वोल्ट ना लेके -4 से 4 वोल्ट ले लें, एम्पलीट्यूड की जो रेंज है। वहां हमने क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यूज ही दी थी, तो हमने जो डायनेमिक रेंज थी वो 0 वोल्ट से 8 वोल्ट तक ले ली। राइट, जबकि जब नेगेटिव वैल्यूज भी दी होंगी तो -4 से 4 वोल्ट तक रखें। ठीक, अब मान लो यहाँ पे -3.6, 2.2, -1.4 और 2.2, ये 4 सैंपल वैल्यूज दी होती। अगेन काम हमें वही करना है, इस डायनेमिक रेंज को हमें 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। -3, -2, -1, 1, 2, 3। ठीक, अगेन इनकी भी मिड वैल्यूज ही लेनी है। इनकी मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, -3.5, -2.5, -1.5, -0.5, -0.5, 1.5, 2.5, 3.5। ठीक, कोडिंग अगेन 0, 0, 0, 0, 0, 1, ठीक, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, ट्रिपल। मैंने -3.5 को 000 दिया है, -2.5 को 001 दिया है, -1.5 को 010 दिया है, -0.5 को 011 दिया है, 0.5 को 100 दिया है, 1.5 को 101 दिया है, 2.5 को 110 दिया है, 3.5 को 111 दिया है। ठीक, अब यहाँ पे बस एक चेंजेस क्या होंगे कि -3.6 को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, -3.5। ठीक, ये जो हमने इनकोडर वाले जो कोड असाइन किए, ये कोड तुम अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। ठीक, वो अपने हिसाब से तुम डिसाइड कर सकते हो। मीनिंग ऊपर से चाहो 0, 0 से लेके स्टार्ट करो और 1, 1 तक चले आओ, मिड से मन हो स्टार्ट कर दो, लेकिन इन जनरल हम प्रैक्टिस यही रखते हैं कि भाई हायर वैल्यूज को हायर कोड, हायर वैल्यू का बाइनरी कोड, और लोवेस्ट वैल्यू को लोअर वैल्यू का बाइनरी। ठीक, यहाँ पे इन कोड्स का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि इनकी बाइनरी वैल्यू से इनका कुछ लेना देना, मीनिंग 111 = 7 होता है तो उस 7 से हमें कोई लेना देना नहीं, ये सिंपल कोड्स है। ठीक, इनकी वैल्यू से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं। ठीक, तभी आप किसी भी सैंपल वैल्यू को, सॉरी किसी भी क्वांटाइज्ड वैल्यू को कोई भी कोड असाइन कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसी पे बेस्ड होके हम जो अपनी
क्वांटाइजर कैरेक्टरिस्टिक है, दो तरह की क्वांटाइजर कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। एक जिसमें ये यहाँ देखो, ओरिजिन पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे, सॉरी ओरिजिन पे ऐसे वर्टिकल लाइन दिखाई दे, तो इस तरह की क्वांटाइजर कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं हम मिड राइज क्वांटाइजर कैरेक्टरिस्टिक, जहां पे कैरेक्टरिस्टिक देख के तुम्हें पता चल रहा है और ओरिजिन पे वर्टिकल लाइन। ठीक, दूसरा टाइप क्या हो सकता है? कुछ इशू है जिसकी वजह से ये दूसरा वाला ग्राफ और ये येलो वाली चीजें भी यहाँ पे आ रही है, पता नहीं क्या है। ठीक है, लेकिन अभी हमें समझना है कि दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कैसी हो सकती है जहां पे ओरिजिन पे ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। ठीक है, कोई उसको हम क्या बोलेंगे? मिड ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक। इसको लिख लेना अपने पास कहीं पे। ठीक, क्वांटाइजर की कैरेक्टरिस्टिक होती है, दो टाइप की होती है, एक मिड राइज, दूसरी मिड ट्रेड। दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, तो एक काम करो, सभी लोग जरा क्लास रिज्वाइन करो।